लेंची वही हुआ है जिसका डर था। India got its own homemade AWACS. The aircraft is called Netra. इसके मकासद हैं, मैंने आपसे कहा, सर्वेलेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और एग्जैक्टली नेत्रा वही है। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है 1 और 1 11। ऐसे चंद हथियार होते हैं जो कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पीछे आप जो ये स्पेशल एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये नेत्रा एवैक्स है। ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है जी। तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो एस्केलेशन लैडर पे चढ़ जाएगी। ईरान, अमेरिका और कतर ने मिलकर फैसला किया है कि कुएं से कुत्ता निकालो ताकि कोई मसला हल हो। एक और सेशन बातचीत का हो सकता है ईरान के साथ, और ईरान के साथ अगर एक सेशन और होगा डायलॉग का या बातचीत का तो वो दोहा में होगा। और अगर दोहा में होगा तो इसका मतलब ये है कि कतर में होगा, और कतर जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे सामने आता जा रहा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक कि अब यूएस ईरान के दरमियान जो सालिसी का किरदार है उसमें सिर्फ और सिर्फ कतर इन्वॉल्व होगा, और पाकिस्तान इस प्रोसेस से बाहर उठा के मक्खन में से बाल की तरह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आखिरकार डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत वायुसेना को बाज की निगाह और चीते जैसी फुर्ती वाला नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से सौंप दिया है। सिस्टम का फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस अब तक बाकी था। यह सर्टिफिकेट ट्रायल और वैलिडेशन पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। अब यह सर्टिफिकेट भी एयरफोर्स को मिल गया है, जिसके बाद नेत्रा जंग के मैदान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेत्रा प्लेटफॉर्म के तौर पर ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 एयरफ्रेम का इस्तेमाल करता है। नेत्रा एवैक्स के अलावा भारत रूस के IL-76 विमान पर आधारित 3 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। बेहतर इंजन वाले रूसी IL-76 विमान पर लगे फाल्कन सिस्टम में एडवांस रडार लगा है। वीडियो मैसेज में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा, तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में ये उपलब्धि और भी अहम हो जाती है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अब कतर जो है वो सारी क्रीम जो है वो कतर के हिस्से में जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोबारा मीटिंग होगी वो दोहा में हो सकती है। दोहा यानी कतर में। आज भी जो है वो सब जगह यही खबर चल रही है, यही न्यूज जो है सब जगह चलाई जा रही है, जिसमें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यही न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जी एक और सेशन बातचीत का हो सकता है ईरान के साथ, और ईरान के साथ अगर एक सेशन और होगा डायलॉग का या बातचीत का तो वो दोहा में होगा। और अगर दोहा में होगा तो इसका मतलब ये है कि कतर में होगा, और कतर जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे सामने आता जा रहा है। वैसे भी अमेरिका के और कतर के जो है वो बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है आप लोग जानते ही होंगे कि प्लेन भी गिफ्ट किया था। और ऐसे में एक ऐसी कंट्री जो कि सिर्फ जी हुजूरी कर रही है या जो कि कहीं ना कहीं कर्जों में डूबी हुई है, उसकी बात से ज्यादा यकीनन कतर की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही था तो दूसरी मीटिंग जो हुई थी या जो फर्स्ट सेशन जो हुआ है स्विट्जरलैंड में वो पाकिस्तान में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और अब दूसरा सेशन जो है वो दोहा यानी कि कतर में होने जा रहा है। ईरान, अमेरिका और कतर ने मिलकर फैसला किया है कि कुएं से कुत्ता निकालो ताकि कोई मसला हल हो। कुएं से कुत्ता निकालो तो फिर ही काम हो सकता था। अब शायद कोई ना कोई जो है वो मामलात बन जाएं, क्योंकि वही बात एक दफा फिर जो है वो हो रही है। अमेरिका, ईरान और कतर के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक कि अब यूएस ईरान के दरमियान जो सालिसी का किरदार है उसमें सिर्फ और सिर्फ कतर इन्वॉल्व होगा, और पाकिस्तान इस प्रोसेस से बाहर उठा के मक्खन में से बाल की तरह, या चाय में जो मक्खी गिर जाती है, खैर असी तो पूरी चाय छाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ लोग सिर्फ मक्खी निकाल के फेंकते हैं, दूसरा पर्द बोलते हैं। तो इनको निकाल के वो मक्खी जो है ना, मुनीरा मिस्त्री और शोबाज था, उनको निकाल के फेंक दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले में पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई मशवरा, कंसल्टेशन, मशावरत नहीं की गई। ओए होए, उई हुई, ये क्या हुई जी? तुसी पूरा अपने मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है, ये चले ग्लोबल पीस मेकर बनने साले, खबरें छपवा रहे हैं।
यानी इस्लामाबाद को सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है, कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक है। और ये बात वैलिडेशन है जो मैंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बात करी है, ये ईरान की उस रिपोर्ट की वैलिडेशन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। बार जो सेकंड राउंड बातचीत का होगा वो अब स्विट्जरलैंड में या किसी और जगह नहीं बल्कि कतर में कहा जा रहा है, और अमेरिका ने इस तरफ या कह लीजिए कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये कहा गया है, और अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी ये स्टेटमेंट आ रही है कि जी जो सेकंड राउंड है वो दोहा में हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें अब इस वक्त संभल जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास शायद कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जब तक अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेगा तब तक हम अमेरिका हो चाहे गल्फ कंट्रीज हो उनके आगे हाथ बांधे ही खड़े दिखाई देंगे, इसलिए कि जब आप काम नहीं करते, जब आपके यहाँ कोई ट्रेड नहीं होती, जब आप अपनी खुद की इकोनॉमी आपकी कोई नहीं होती, आपका 70% कंट्री आपकी जो है वो सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रही हो, चाहे वो आपने किसी दूसरी कंट्री से लिया हो, चाहे अपनी ही कंट्री में अपने बैंक्स जो हैं उनसे आपने कर्जा उठाया हो, तो फिर आपके हालात जो है वो कुछ ऐसे ही रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर बजाय इसके के काम किया जाए, उसके ऊपर बजाय इसके के कोई शर्म की जाए, हमारे यहाँ जो है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक की, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपने देखा कि जो कुछ भी बजट वगैरह आता है वो आगे बताया जाता है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे उन्होंने जी अभी जो रिसेंटली अनाउंस किया है, उनका कहना है कि जी 6 मंथ्स की सैलरीज जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएम ऑफिस के एम्प्लॉयज को एज अ बोनस दी जाएगी। तो जी जिन्होंने बजट को तैयार करने में मदद की थी, तो जी ये बता दीजिए कि आप होते कौन हैं इस तरह से कि आप अपनी जेब से ये 6 मंथ्स की सैलरीज एज अ बोनस दे रहे हैं लोगों को। अगर अपनी जेब से दे रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक के टैक्स के पैसों से ये अय्याशियां करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो लोग जो एम्प्लॉयज चाहे वो पीएम ऑफिस के हों चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हों, उनको रखा इसीलिए जाता है, उनका काम यही है कि वो बजट में जो है मदद करेंगे या फिर जो भी काम होगा फाइनेंस का उसमें वो अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें वो काम करेंगे। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको 6 मंथ्स की सैलरीज बोनस में दी जाए। यहाँ पर लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अपने घरों में राशन नहीं डाल पा रहे हैं। पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है 45% से ज्यादा जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। लोगों की हालत खराब है, लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। बाकी जिसे कहते हैं ना मौसमी फल, चाहे वो आम हो या कोई और चीज, वो खिलाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में जो है वो चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो अपने एम्प्लॉयज को जिस तरह से, सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह पैसा बांटा जा रहा है वो देखकर यकीनन इनको थोड़ी बहुत शर्म आ जानी चाहिए।